शहर के एक पुराने मोहल्ले में रघुनाथ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी उम्र 65 साल के करीब थी। पत्नी सुशीला हमेशा उनके साथ खड़ी रही थी, हर सुख दुख में। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत कर अपने बेटे अमित को अच्छी शिक्षा दिलाई। अब अमित की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी रीमा भी इसी घर में रहती थी। रघुनाथ जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया, उसी घर से उन्हें एक दिन बेघर कर दिया जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमित और रीमा अब अलग रहना चाहते थे। उन्हें माता पिता की जरूरत अब महसूस नहीं होती थी। रीमा आए दिन अमित को उकसाती रहती, हम कब तक इनके साथ रहेंगे? हमें अपने लिए जगह चाहिए। मुझे नहीं पसंद कि हर चीज में ये लोग दखल दें। अमित शुरुआत में झिझकता रहा, लेकिन धीरे धीरे रीमा की बातों में आ गया। उसने फैसला कर लिया कि अब माता पिता को घर से निकालना ही होगा। एक शाम जब रघुनाथ जी और सुशीला अपने कमरे में थे, अमित और रीमा ने उन्हें बुलाया। पापा, मम्मी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अमित ने ठंडे स्वर में कहा। रघुनाथ जी और सुशीला ने एक दूसरे की ओर देखा और बाहर आकर बैठे। अमित ने साफ शब्दों में कह दिया, अब हमें अपनी जिंदगी जीनी है और हम चाहते हैं कि आप लोग यह घर छोड़ दें। यह सुनते ही सुशीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। रघुनाथ जी ने भी गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह घर तो हमने तुम्हारे लिए बनाया था, तुम्हारे भविष्य के लिए। क्या अब हमारे लिए इसमें कोई जगह नहीं? रीमा ने बीच में ही बात काट दी, बाबूजी, हम नहीं चाहते कि आप लोग किसी दिक्कत में पड़े। आपके लिए अच्छा होगा कि आप कहीं और रहें। हम आपके लिए एक किराए का मकान देख लेंगे। रघुनाथ जी ने अमित की ओर देखा, जो आंखें झुकाए खड़ा था। एक पल के लिए लगा कि शायद अमित को अफसोस हो, लेकिन फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, पापा, हम मजबूर हैं। हमारी भी अपनी जरूरतें हैं। कृपया हमारी स्थिति समझिए। रघुनाथ जी और सुशीला समझ गए कि अब यह घर उनका नहीं रहा। आंसू भरी आंखों से उन्होंने अपना सामान बांधा और दरवाजे की ओर बढ़े। बाहर अंधेरा था, लेकिन इस अंधेरे से भी ज्यादा अंधेरा उनके दिल में उतर चुका था। रघुनाथ जी और सुशीला अब अपने ही शहर में बेघर हो चुके थे। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और वे सड़क पर बेसुध बैठे थे। सुशीला ने कांपते हाथों से रघुनाथ जी का हाथ थामा और बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? रघुनाथ जी ने गहरी सांस ली और बोले, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सुशीला। जब तक हाथ पैर सलामत हैं, हम खुद की राह बना सकते हैं। रघुनाथ जी को अपने पुराने दोस्त मोहनलाल की याद आई, जो पास ही एक छोटी सी दुकान चलाते थे। वह सुशीला को लेकर मोहनलाल की दुकान पर गए और अपनी हालत बताई। मोहनलाल यह सुनकर द्रवित हो गए और बोले, भाई, जब तक मेरा घर है, तब तक तुम्हारे लिए जगह भी है। चिंता मत करो। मोहनलाल ने उन्हें अपने घर में एक छोटा सा कमरा दे दिया। वह जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन सिर छुपाने के लिए काफी थी। रात भर सुशीला रोती रही, लेकिन रघुनाथ जी उसे सांत्वना देते रहे। हमें हारना नहीं है। हम फिर से खड़े होंगे, उन्होंने वादा किया। सुबह होते ही रघुनाथ जी ने काम की तलाश शुरू की। उन्होंने कई दुकानों पर काम मांगा, लेकिन उम्र देखकर कोई उन्हें काम देने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार एक छोटे से होटल के मालिक ने उन्हें वेटर की नौकरी दे दी। उम्र के इस पड़ाव पर यह काम उनके लिए मुश्किल था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इधर सुशीला भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने पास के घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। यह उनके लिए आसान नहीं था,
लेकिन जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए जरूरी था। रघुनाथ जी और सुशीला ने तकलीफों के बावजूद एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। अब उनके जीवन का नया संघर्ष शुरू हो चुका था। कुछ महीने बीत गए। रघुनाथ जी और सुशीला ने अपनी मेहनत से धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाना शुरू कर दिया था। अब उन्हें मोहनलाल के घर में शरण लिए हुए भी काफी समय हो गया था और वे उसे बोझ नहीं बनाना चाहते थे। एक दिन रघुनाथ जी ने मोहनलाल से कहा, भाई, हम बहुत दिनों से तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं। अब हमें अपना कोई ठिकाना ढूंढना होगा। मोहनलाल ने प्यार से कहा, अरे, तुम्हारे रहने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ और करना चाहते हो तो बताओ, मैं मदद करूंगा। रघुनाथ जी ने सोचा कि अब अपनी एक छोटी सी दुकान शुरू करनी चाहिए। उन्होंने सुशीला से सलाह की। सुशीला बोली, अगर हमें अपनी मेहनत से कुछ करना है तो यह बहुत अच्छा होगा। कम से कम हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मोहनलाल ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपनी बचत से रघुनाथ जी को थोड़े पैसे उधार दिए, जिससे उन्होंने एक चाय की छोटी सी दुकान खोल ली। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी। रघुनाथ जी की मेहनत और ईमानदारी के चलते लोग उनकी चाय पसंद करने लगे। उधर सुशीला भी अपने खाने के हुनर से आसपास के लोगों के लिए घर का खाना बनाने लगी। अब उनके पास रोजगार था और आत्मसम्मान भी। एक दिन जब अमित और रीमा का वहां से गुजरना हुआ, उन्होंने अपने पिता को सड़क किनारे चाय बेचते देखा। यह देखकर अमित का सिर शर्म से झुक गया। उसे एहसास होने लगा कि उसने अपने माता पिता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। अमित का मन अब बेचैन रहने लगा। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। अपने माता पिता को इस हाल में देखने के बाद उसका हृदय ग्लानि से भर गया था। लेकिन रीमा अभी भी अपने अभिमान में थी। यह उनकी अपनी पसंद है, हमें इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, रीमा ने कहा। लेकिन अमित अब रीमा की बातों में नहीं आ रहा था। वह अपने माता पिता से माफी मांगने और उन्हें वापस घर लाने का निर्णय कर चुका था। अमित अगले ही दिन अपने माता पिता के पास गया। वह उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। पापा, मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? अमित की आंखों में आंसू थे। रघुनाथ जी और सुशीला एक दूसरे को देख रहे थे। अमित के माफी मांगने के बाद रघुनाथ जी और सुशीला के दिल में द्वंद्व छिड़ गया था। एक तरफ उनका मन अपने बेटे को माफ करने को कह रहा था, तो दूसरी ओर आत्मसम्मान उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। सुशीला ने धीरे से कहा, हमने जो सहा, क्या उसे भुला सकते हैं? रघुनाथ जी गंभीर स्वर में बोले, माफी देना सरल नहीं होता, लेकिन क्या हम अपने ही बेटे से हमेशा के लिए नाता तोड़ सकते हैं? अमित रोते हुए बोला, पापा, मम्मी, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। कुछ देर की चुप्पी के बाद रघुनाथ जी ने एक फैसला लिया। उन्होंने अमित से कहा, हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन अब हम इस घर में वापस नहीं लौट सकते। हम अपनी खुद की दुनिया बसा चुके हैं। अमित हतप्रभ रह गया। वह चाहता था कि माता पिता घर लौट आए, लेकिन उनके निर्णय को बदलना संभव नहीं था। सुशीला ने आगे कहा, अब हम कमजोर नहीं हैं, बेटा। हमने अपनी नई राह बना ली है और हम उसी पर चलेंगे। तुमसे बस यही उम्मीद है कि तुम अपने भविष्य में ऐसी गलती दोबारा मत करना। अमित ने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मम्मी। रघुनाथ जी और सुशीला ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। वे अब अपने नए जीवन के साथ आगे बढ़ चुके थे। समय बीतता गया और अब रघुनाथ जी और सुशीला ने अपने लिए एक नया ठिकाना बना लिया था। उनकी चाय की दुकान अब मशहूर हो चुकी थी।
और सुशीला का खाना बनाने का काम भी अच्छा चल रहा था। एक दिन शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने रघुनाथ जी की दुकान पर चाय पी और उनकी मेहनत को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने सुझाव दिया कि वह अपनी दुकान को और बड़ा करें। रघुनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब ईमानदारी और मेहनत का फल है। अब हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। उधर अमित अपने माता पिता से अलग होने के बाद कई मुश्किलों का सामना कर रहा था। रीमा का रवैया भी बदल चुका था और उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। एक दिन रीमा ने गुस्से में कहा, तुम्हारे माता पिता को घर से निकालकर हमने बहुत बड़ी गलती की। अब देखो हम खुद कितनी मुश्किल में हैं। अमित के मन में पछतावे की आग जल रही थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कुछ दिनों बाद अमित एक बार फिर अपने माता पिता से मिलने पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, पापा, मम्मी, मैं अब आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? रघुनाथ जी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अगर तुमने अपने जीवन से सीख ली है तो यह सबसे बड़ी बात है। अब अमित अपने माता पिता के साथ काम करने लगा। सुशीला और रघुनाथ जी ने अपने पुराने दुख भुलाकर अपने बेटे को एक और मौका दिया। अमित अब अपने माता पिता के साथ काम करने लगा था। उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया था और अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता था। रीमा को यह सब पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब अमित ने ठान लिया था कि वह अपने माता पिता के साथ रहेगा और उनके संघर्ष में उनका साथ देगा। धीरे धीरे अमित ने अपने माता पिता की चाय की दुकान को और बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों को अपनाना शुरू किया। उसने दुकान को नया रूप दिया, डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू की और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की कोशिश की। कुछ ही महीनों में उनकी दुकान पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। उधर सुशीला के बनाए हुए खाने की भी मांग बढ़ गई थी। अब वह केवल कुछ घरों में ही नहीं, बल्कि शहर के कई हिस्सों में खाना सप्लाई करने लगी थी। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। एक दिन अमित ने अपने माता पिता को एक प्रस्ताव दिया, पापा, मम्मी, अब हमारी स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है। हम चाहें तो एक नया घर खरीद सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अब आराम करें और हम सब मिलकर फिर से एक साथ रहें। रघुनाथ जी और सुशीला ने एक दूसरे की ओर देखा। यह वही बेटा था जिसने एक समय उन्हें घर से निकाल दिया था और आज वह उन्हें फिर से अपनाने के लिए तैयार था। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने अमित को गले लगाया और कहा, बेटा, हमें इस घर से कोई लगाव नहीं था, हमें केवल अपने बच्चों के प्यार की जरूरत थी। अगर तू हमारे साथ है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से यह साबित कर दिया था कि आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। अब वे केवल माता पिता नहीं थे, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। अमित अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था और अपने माता पिता के संघर्ष को समझने लगा था। चाय की दुकान अब केवल एक साधारण दुकान नहीं रही, बल्कि शहर में प्रसिद्ध हो चुकी थी। अमित ने इसमें और नवाचार लाकर इसे एक बड़ी दुकान में बदलने का फैसला किया। एक दिन अमित ने अपने माता पिता को बुलाया और कहा, पापा, मम्मी, अब हमें इस दुकान को और आगे ले जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम इसे एक कैफे में बदलें, जहाँ लोग बैठकर आराम से चाय और नाश्ता कर सकें। रघुनाथ जी ने गर्व से अपने बेटे की ओर देखा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा, जो एक समय उन्हें घर से निकाल चुका था, अब उनके साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। सुशीला भी भावुक हो गई और बोली, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। यह तुम्हारी मेहनत और पश्चाताप का फल है कि अब हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अमित ने दिन रात मेहनत करके दुकान को एक सुंदर कैफे में बदल दिया।
उन्होंने इसका नाम रखा बेप्सी से सफलता तक। यह नाम लोगों के दिलों को छू गया और देखते ही देखते उनका कैफे पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। एक दिन रीमा कैफे में आई। अब उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही थी। जब अमित ने अपने माता पिता को अपनाया था, तब रीमा ने उसे छोड़ दिया था और मायके चली गई थी। लेकिन वहां भी उसे कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं था। रीमा ने झिझकते हुए अमित से कहा, अमित, मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। क्या मुझे माफ कर सकोगे? अमित ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, रीमा, माफी देने का काम भगवान का है, लेकिन जो हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है। मैंने अपने माता पिता से जो कुछ सीखा वह यही है कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी परिवार और अपने कर्म होते हैं। रीमा ने सिर झुका लिया। उसने अपने लालच और अहंकार के कारण जो कुछ खो दिया था, उसे अब वापस पाना असंभव था। अब रघुनाथ जी, सुशीला और अमित एक नई पहचान बना चुके थे। उनका संघर्ष अब एक प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने अपनी तकलीफों को पीछे छोड़ दिया और अपनी मेहनत से खुद को साबित कर दिया था। समय बीतता गया। अमित की मेहनत रंग लाई और उसका कैफे पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब वहां हर दिन सैकड़ों लोग आते थे। रघुनाथ जी और सुशीला भी अपने बेटे के साथ इस सफलता में सहभागी थे। एक दिन शहर के मेयर ने अमित के कैफे को सर्वश्रेष्ठ स्थानीय व्यापार का पुरस्कार दिया। यह केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि उन संघर्षों की जीत थी जिनसे वे गुजरे थे। पुरस्कार समारोह के बाद अमित ने अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, पापा, मम्मी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे सिखाया कि जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व के थे। रघुनाथ जी ने अमित के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जीवन में गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले, वही असली इंसान होता है। इस बीच रीमा की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। उसने अपने गलत फैसलों की वजह से सब कुछ खो दिया था। उसे एहसास हो गया था कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक दिन वह कैफे में आई और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। अमित ने उसे देखा और पास जाकर पूछा, कैसी हो, रीमा? रीमा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह बोली, अमित, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अमित कुछ देर सोचता रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, रीमा, माफ करना आसान है, लेकिन जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। जीवन हमें दूसरा मौका देता है, लेकिन हमें पहले मौके की कीमत समझनी चाहिए। रीमा ने सिर झुका लिया। वह जान गई थी कि उसने जो खोया उसे वापस पाना अब संभव नहीं था। उस दिन के बाद अमित और उसके माता पिता ने अपने जीवन को पूरी तरह सकारात्मकता के साथ जीना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वे अपने कैफे से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद करेंगे। अब वे न केवल व्यापार कर रहे थे, बल्कि समाज को भी कुछ लौटाने का प्रयास कर रहे थे। रघुनाथ जी और सुशीला के लिए यह एक नई शुरुआत थी, जहां वे अपने बेटे के साथ खुश थे। अमित के लिए यह एक नई जिम्मेदारी थी, जहां उसने अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर इंसान बनने का सफर शुरू किया था।